टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब सुना लागे ना तेरे जैसा कोई और पिया रे, रंग दे ओ पिया रे, रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे, बस अपने ढंग में रंग दे पिया रे, जिया रे, पिया रे। बच्चे का घर यही है। कौन है तुम लोग? मेरा बच्चा क्या हुआ इसे? हाय अल्लाह, मेरा बच्चा। अजान उठ बेटा, आंखें खोल। कुछ भी नहीं हुआ इससे, बेहोश है, उठ जाएगा। बहुत प्यार करती हो ना, हीरो बनने से रोको, वो भी ऐसी लड़कियों के लिए। तू अजाब है, जब से आई है हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुसीबत है। चली जा यहाँ से, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चली जा। तूने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने अपने वादे के हिसाब से बच्चे को घर छोड़ दिया। अब तू अपना वादा निभा और बंदूक दे मुझे। बकवास बंद करो। अगर मेरे करीब भी आए ना तो खुद को मार दूंगी, समझ आए तुम्हें? बेवकूफ लड़की, अपने लिए और हमारे लिए क्यों मुश्किल खड़ी की जा रही है? इसकी तुझे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बकवास बंद करो, रास्ता दो मुझे, हटो। रुक, जाने दो उसको, इस तरह काबू में नहीं आएगी। मुझे पता है ये किस तरह काबू आएगी। एक्सक्यूज मी, मेरी अम्मी वार्ड में नहीं है। नाम बताइए पेशेंट का। फरीदा बेगम। इस नाम के तो किसी पेशेंट को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने ऊपर सोता हुआ छोड़ के गई थी। आप वॉशरूम में चेक कीजिए, वहां होंगे। वो वहां नहीं हो सकती, लंग कैंसर की पेशेंट है, हिल भी नहीं सकती। ओ, एक लंग कैंसर के पेशेंट को अभी लैब में शिफ्ट किया गया है। उनका तो ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होने वाला है, आप वहां चेक कर लें। रेडियोलॉजी में? लेकिन ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट हो सकता है? मैंने तो फीस ही सबमिट नहीं कराई। बाकी की डिटेल्स आप काउंटर से मालूम कर लें। चलो खुशी। एक्सक्यूज मी, मुझे नर्स ने बताया है कि मेरी अम्मी को रेडियोलॉजी में लेके गया है। आप प्लीज पता करके बता सकते हैं? जी, उनका पूरा नाम बताएंगे प्लीज? फरीदा बेगम। जी, उनका तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है और पूरे 2 घंटे लगेंगे रेडियोलॉजी में। ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट हो सकता है? मैंने तो फीस ही जमा नहीं कराई। क्या हो गया मिस? पूरे 5 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके हैं, तभी तो डिपार्ट रेडियोलॉजी में है। आप प्लीज चेक करके बता सकते हैं ये पैसे किसने जमा कराए? जी, 1 मिनट रुकिए। मैम, उमर खान ने जमा करवाए हैं। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझ जैसा फरिश्ता हमारी जिंदगी में भेजा। मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आप ही?
आपको छोटी आपी के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ है? हाँ, मैं उसे घर में लॉक करके आई हूँ। लॉक करके? लेकिन क्यों? बदलेहास होती जा रही है। अजान से मिलने बगैर इजाज़त चली गई, इसीलिए। और ऊपर से अम्मी की ज्वेलरी भी उसने गिरवी रखवा दी है। ओफो, एक तो ये छोटी आपी भी ना। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम मेरे बैग से पैसे ले लो और कुछ खरीदते हुए जाना। तुमने कुछ नहीं खाया और वो भी बेचारी घर में लॉक है। और सुनो, दरवाज़ा सही से लॉक करना और सुबह 9 बजे आ जाना तुम दोनों। जी आपी। अच्छा। उमर साहब, आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। मैं किन लफ्ज़ों से शुक्रिया अदा करूंगी, समझ नहीं आ रहा। आपी ने तो कहा था कि छोटी आपी कमरे में है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ अलीशा, बोलो। आपी, आपने तो कहा था कि छोटी आपी रूम में है, लेकिन मैं जब यहाँ पहुंची पूरा घर खुला हुआ था और छोटी आपी का रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मायरा ने किसी से खुलवाया हो, है तो बहुत तेज। अच्छा, मुझे लगता है वो हॉस्पिटल नहीं आ रही होगी। इसे बहुत केयरलेस लड़की है। बेटा तुम ऐसा करो, तुम खाना खा के सो जाओ, मैं इसे घर वापस भेज दूंगी, ठीक है? जी आपी। ओके बाय। आज आप नहीं आती ना तो इतनी गड़बड़ी नहीं होती। वैसे आप मुझे ये तो बताएं, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी अजान से प्यार हो गया? शट अप। दो बज गए, मायरा नहीं आई। लड़की फोन ही नहीं उठा रही। जी हेलो अलीशा बेटा, मायरा घर पर है? नहीं आपी, छोटी आपी तो घर पर नहीं है। क्या हुआ? वो तो यहाँ पर भी नहीं आई और मैं इसे फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। आपी अब क्या करें? अच्छा मेरी जान, तुम परेशान नहीं हो। तुमने
घर का दरवाज़ा सही से बंद कर लिया ना? जी आपी मेरा ख्याल है वो गुस्से में कहीं चली गई होंगी, खुद ही आ जाएंगी। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ। जी आपी। इस लड़की का क्या करूं? क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम आपी। अलीशा बेटा, मायरा घर पर आई? नहीं आपी, छोटी आपी अभी तक घर नहीं आई है। घर पर नहीं आई तो कहाँ गई है? अब मैं यहाँ। आज के लिए बस एक ही सेल्फी बहुत है। मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा तो मैं आपको सेल्फी दे दूंगा। अम्मी कहाँ है? Are you drunk, मायरा? नहीं तो झूठ मत बोलो। कहाँ थी सारी रात? कुछ पूछ रही हूँ मैं अजान के साथ थी। आफरीन, मैं चलता हूं। पोलियो वैक्सीन से इनकार हमारे बच्चों को हमेशा की जिस्मानी माजूरी में मुब्तला कर रहा है। आप समझदारी से काम लीजिए, अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन की हिफाजत दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा कौम का मुस्तकबिल है। एक सेकेंड अजान सर, मायरा आपके साथ कैसे? मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ है। क्या हुआ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मायरा आपके साथ कैसे, और वो भी इस हालत में। जानना चाहती हूँ, मुझे सच सच बताएं। आपा, इसमें अजान की कोई गलती नहीं है। ये तो मुझे रात को ही हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, पर मैं ही रोए जा रही थी। मायरा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो आंटी से कैसे मिलोगी? प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। तुम जानती हो आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। सोचो वो तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो उन पे क्या बीतेगी। प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। और इसके बाद मेरी अजान के घर पे पता नहीं कब आंख लग गई, पर जैसे ही आंख खुली हम लोग भागे भागे यहाँ आए। आफरीन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। आपा प्लीज मुझे अम्मी के पास ले चले, वो कहाँ हैं? खबरदार, तुम अम्मी से नहीं मिल सकती। आपा क्यों, क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, नहीं मिलोगी तुम अम्मी से। आपा जो हुआ गलती से हुआ, प्लीज अब और सजा ना दें। सजा? हम क्या तुम्हें देंगे? सजा तो तुम हमें दे रही हो। लुक एट योरसेल्फ, खुद पे शर्म नहीं आती तुम्हें? हमें ने तुम्हारी ये तरबियत की है और इस हालत में मैं तुम्हें अम्मी के पास लेके जाऊंगी? माहिरा जब इंसान
गलत सोबत में पड़ता है ना तो गलत और सही की तमीज भूल जाता है। शायद तुम यही भूल चुकी हो। आफरीन, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं है और ना ही हमारा ऐसा कोई प्लान था। आप मेरा यकीन करें, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जब घर लॉक कर गई तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। अलीशा से बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम अम्मी से मिलने आ रही हो, लेकिन तुमने तो माँ की ममता को शर्मिंदा कर दिया। तुमने अम्मी से बेहतर इस इंसान के पास जाना जरूरी समझा। आप खुदा का वास्ता प्लीज इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे अम्मी से मिलने दें। माफी मुझसे नहीं, उस खुदा से मांगो। लेकिन मुझे लगता है ऐसी औलाद को तो खुदा भी माफी ना दे। आफरीन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम इस वक्त गुस्से में हो। हम एक काम करते हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलता हूं मैं। अजान रुकें, आप प्लीज बस कर दें और मुझे माफ करें और अम्मी के पास लेके चले। आप बस। तुम अम्मी से नहीं मिल सकती, मैं तुम्हें अम्मी से नहीं मिलने दूंगी। मैंने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वैसे ही मर जाएगी, और अपने जीते जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझी तुम? जाओ मायरा, तुम किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। अजान की कोई गलती नहीं है। आप क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हैं? मैंने अपनी मर्जी से अजान को हक किया है। मैं जो भी करूं, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, आपको क्या? माया, क्या आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम आपके स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे पास इज्जत और शराफत के अलावा और कुछ नहीं है। अरे वाह, ये आज मेरा रॉक स्टार इतना चुप चुप क्यों है? वैसे तुम्हें चेयर अप करने का ना सॉल्यूशन है मेरे पास। कैसा सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारे खाने पीने का, और सबसे बढ़ के तो ये तुम्हारी ये जो बुरी आदतें हैं ना, इनको ठीक करवा देगा, संभाल लेगा तुमको। मरियम, क्यों बात को लंबा कर रही है? सीधा सीधा पॉइंट पे आइए प्लीज। सोच लिया है मैंने तुम्हारी शादी करवाने का। मेरी शादी? दुनिया की लाखों लड़कियां तैयार हो जाएंगी अजान अली खान से शादी करने के लिए, लेकिन मरियम, कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो मुझे समझ सके, मेरा ख्याल कर सके, और हाँ, मुझे बर्दाश्त कर सके। है एक लड़की जो लाखों में एक है। अरे तुम्हें संभाल लेगी,
लेगी क्या? उसने तुम्हें संभाल लिया है। मरियम प्लीज। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और आप अभी तक ख्वाब देख रही हैं। आफरीन, आफरीन से मेरी शादी। मरियम वो बड़ी मुश्किल से रेडी हुई मुझे मैनेज करने के लिए। मुझे नहीं पता वो मुझे कैसे बर्दाश्त कर रही। शादी, नफरत करती है मुझसे। आप जानती हैं उसका बस चले ना मेरा गला घोट दे वो। हाँ हाँ हाँ, बज़ाहिर तो वो नफरत करती है तुमसे, लेकिन दिल ही दिल में तुमको चाहने लगी है, मोहब्बत करती है वो तुमसे। आफरीन, ऐसा उसने आपसे कहा? नहीं ना? आपको कैसे लगा कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी? नहीं 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 नहीं, तुम ये नहीं सोचोगे। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए बस। मेरा जवाब? डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है? हमें इनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये लम्हा जो है बहुत तकलीफदेह होता है। आपने इनकी हिम्मत बढ़ानी है। बस आप किसी चीज़ में कमी मत कीजिएगा डॉक्टर साहब। आप इलाज से बेफिक्र रहें, थोड़ा सा पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। हमारी एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस बढ़ गया है। बाकी डिटेल्स आपको काउंटर से मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। मैं बाकी पैसों का अरेंज कहाँ से करूँगी? तो इस खामोशी को मैं हाँ समझू ना? मरियम, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मरिया, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ आप है। और उस चुड़ैल के बारे में मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। सॉरी। अब बातें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना। और तुम्हारे अब्बा भी ना उससे बात करने जा रहे हैं। मरियम, क्या जरूरत है हमारी आपस की बातों में उस इंसान का नाम लेने की? क्यों मेरा मूड खराब करती हैं? बेटा, कब तक तुम अपने अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत रखोगे? और इस हकीकत को पहचान जाओ ना, समझ लो कि वो तुम्हारे बाप की जगह है। प्लीज मरियम, उस इंसान के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। अब तो ये बात मेरी बहू ही तुम्हें समझाएगी। ओह गॉड मरियम, क्या हो गया आपको सुबह सुबह? आज तो आप रुक ही नहीं रही। एंड यस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, उस इंसान से कहेगा कि आफरीन से इस तरह की बात हरगिज मत करें प्लीज। हमारे बीच में ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन और डिफरेंस चल रहा है। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। बेटा, ये बेहतरीन वक्त है। मरियम, ये कैसे बेहतरीन वक्त है? उसकी अम्मी का कैंसर का इलाज चल रहा है ऑलरेडी। हाँ बेटा, यही तो वक्त है उसको सहारा देने का।
उसके साथ खड़े होने का सारी जिंदगी के लिए, उसको संभालने का पैसों से, मोहब्बत से, एतमाद से। और इस शादी से ना हम सारे लोग उसके हक के लिए खड़े हो जाएंगे। मरियम, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, प्लीज। अब एक नई कहानी मत शुरू कीजिए। बस मैंने सोच लिया है बेटा, अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। अब मेरे में हिम्मत नहीं रहेगी तुम्हें संभालने की, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने की। मरियम, बूढ़ा इंसान अपनी सोच से होता है। एज इज जस्ट अ नंबर। कोई बूढ़ी नहीं हुई है आप। अपने आप को जाके आईने में देख लीजिए एक दफा। यू लुक मैक्सिमम 30 और 35 एंड या वेरी हॉट। अच्छा, अब मेरी बात भी तुम कान खोल के सुन लो। तुम जल्दी से अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दो बेटा। शाबाश। वर्षा के कॉल। हेलो जी सर। जी मैं करा देती हूँ। अम्मी उमर सर आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो। सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे उमर साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपने फ़ोन किया। दरअसल जब कोई बीमार होता है और उसे ये उम्मीद दिलाई जाती है कि बहुत सारे हाथ उसके लिए दुआ गो हैं, तो बस उसी सिलसिले की एक छोटी सी कोशिश है ये। आफरीन बिल्कुल ठीक कहती है। आप एक फरिश्ता सिफत इंसान हैं और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी अच्छी नौकरी दी है आफरीन को। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप। आपकी बेटी तो खुद एक फरिश्ता है, बेशकीमती हीरा। इनफैक्ट हम लोग तो बड़े लकी हैं कि नौकरी के बहाने वो हमारे पास काम कर रही है, वरना आजकल की लड़कियां तो ना ही उनमें तहजीब है और ना ही तमीज़। अब प्लीज आप आराम करें, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँगा। जी ज़रूर। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। लो बेटा। जी सर। आफरीन, वो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या हम आज मिल सकते हैं? ज़रूरी बात? ठीक है सर। ओके। अल्लाह हाफिज। सर, मुझे आपका थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच। नहीं, इट्स ओके। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हॉस्पिटल में आपने फ़ीस जमा कराई है अम्मी के लिए। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है शुक्रिया की। सर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ, कहो। एक्चुअली मुझे अगर कंपनी की तरफ से लोन मिल जाता, आई नो मैं ज़्यादा मांग रही हूँ, लेकिन अगर मुझे जल्दी मिल जाते तो अम्मी का इलाज भी जल्दी हो जाता। आप नहीं जानते मैंने कहाँ कहाँ कोशिश नहीं की, बैंक्स, रिश्तेदार, लेकिन मुझे सब ने इनकार किया। अगर कंपनी की तरफ से मिल जाता तो। वेल आफरीन, है तो बड़ी रकम, लेकिन चलो तुम्हारी खुशी की खातिर ये भी सही। सीरियसली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, बस इसके लिए तुम्हें एक
काम करना होगा। जी बोलिए सर। देखो आफरीन, जिस तरह तुम्हें अपनी अम्मी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, I'll take care of it। उसी तरह हमारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है, तो हमारे घर को अपना बना लो। मैं समझी नहीं सर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा हाथ थामो। सर मैं वाकई में नहीं समझी। मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, तुम्हारी अम्मी की ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें मुल्क से बाहर भी भिजवा दूंगा, कहीं भी जहां उनका ट्रीटमेंट हो सके। बस तुम मुझसे शादी कर लो। ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई, सीधी सी बात है। देखो, अगर तुम घर आ जाओगी तो आज़ान का ख्याल भी रखोगी, मैं भी खुश हो जाऊंगा और तुम्हारी वालदा भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सिंपल एज दैट। सर आई एम रियली सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो, इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत नहीं है। थिंक अबाउट इट। बस ये देख लो कि तुम्हारी जितनी भी प्रीवियस कमिटमेंट्स हैं सारी फुलफिल हो जाएंगी और आगे की तुम्हारी लाइफ शहजादियों वाली होगी। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम्हारी अम्मी की ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी मेरी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें मुल्क से बाहर भी भिजवा दूंगा, कहीं भी जहां उनका ट्रीटमेंट हो सके। बस तुम मुझसे शादी करना। अम्मी प्लीज मेरी तरफ देखें तो, मुझसे नाराज तो ना हो ऐसे। कहाँ थी तू अभी तक? अब आइए मुझे देखने। अम्मी ये सब क्या हो अम्मी मुझसे नाराज ना हो। अच्छा अच्छा बस कर दे। अरे बेटा तुम क्यों खड़े हो? बैठो। आंटी बस मुझे आफरीन से कुछ बात करनी है। हाँ जाओ बेटा, देखो क्या बात कर दो। जेमी, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूं। बहुत नाराज हूं मैं तुझसे। अम्मी प्लीज ऐसा ना करें, मुझसे नाराज तो मत हो प्लीज। जी कहिए। आपने मुझे तुमसे माहिरा के बारे में बात करनी है। बोलिए, सुन रही हूँ। लुक आफरीन,
I just wanted to cheer her up. मैं चाहता था कि वो अच्छा फील करे. I don't know how it happened. कब रात बीत गई मुझे हरगिज नहीं पता. तो क्या मरियम मैम और सर उमर खान घर पर नहीं थे? वो लोग शहर से बाहर गए हुए थे किसी फैमिली वेडिंग में. आई डोंट नो वेयर. लेकिन आफरीन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि आई डोंट फील एनीथिंग फॉर मायरा. कांट यू सी दैट? शी इज टू यंग फॉर मी. और रही बात मायरा की, शी इज यंग. इस एज में अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, लव के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है. हर चीज लव लग रही होती है. आई एम श्योर थोड़ी सी वो बड़ी हो जाएगी ना, उसको समझ में आ जाएगा फैंटेसी और रियलिटी और लव में क्या फर्क होता है. आफरीन, मैं आज की बात उससे दोबारा नहीं मिलूंगा. ट्रस्ट मी. मरियम बता रही थी वो रिश्ते वाली बात. मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उमर खान जब तुमसे बात करें तो सोच समझ के बात करना. तुम चाहो तो ना भी कह सकती हो. कोई भी फैसला जज्बात में मत लेना. भाई साहब. कौन? मैं? जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ. आप प्लीज मेरी मदद कर देंगे? मुझे एक फोन कॉल करनी है. मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है. चल चल, बहुत देखी तेरे जैसी ड्रामेबाज. नहीं, मैं ड्रामे नहीं करी. खुदा की कसम, मैं मुसीबत में हूँ. प्लीज मेरी मदद कर दो. मुसीबत? मुसीबत में तो आजकल हर कोई है. समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं चोर नहीं हूँ. मुझे कॉल करनी है. गोली ना चला. ये लो बाजी, कर लो कॉल. 10 कॉल कर लो. मैं आफरीन बात कर रही हूँ. क्या आप जानती हैं दुनिया भर की माएं पोलियो वैक्सीन पे क्यों भरोसा करती हैं? क्योंकि इस वैक्सीन के जरिए उन्होंने अपने बच्चों को माजूरी से बचाकर एक तंदुरुस्त और तवाना मुस्तकबिल दिया. आप भी अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन की हिफाजत दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा आपका और हमारा मुस्तकबिल है.